देखो अच्छा स्टार्ट करते हैं। आज हम नया 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 टॉपिक स्टार्ट करें लॉज ऑफ मोशन का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। राइट, इससे पहले मैंने आपको एफबीडी पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो उसे देख लेना सो दैट कि आपको ये कंटिन्यूएशन में आराम समझ में आए। ठीक है, देखो न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि यार नेट फोर्स जीरो होता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, यानी बॉडी अपनी स्टेट में बने रहेगा। तो उसी बात को हम शॉर्टकट में मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि F इक्वल टू ma होता है। मान लो कि ये फोर्स अगर नहीं लगाया गया बॉडी पे तो ये फोर्स जीरो हो गया, तो इसका मतलब m इंटू ए भी क्या हो गया हमारा, जीरो। तो हमें पता है कि ये टर्म पूरा जीरो है, बट ये भी पता है कि यार मास जीरो होता नहीं है, तो सिर्फ जीरो क्या हुआ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो फिर dv क्या हो गया, जीरो। v2 माइनस v1 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। मतलब v क्या हो गया, कांस्टेंट। मतलब जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी बाद में है, यानी कि जो स्टेट पहले थी वही स्टेट बाद में है। तो इसी को बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इनर्शिया मतलब अपनी स्टेट में बने रहने की कैपेसिटी या एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को बोलते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया चार तरीके के होते हैं हमारे, है ना। एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कि मतलब सेम जिस डायरेक्शन में उसी में रहे। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा। लेकिन एक इनर्शिया ऑफ मोशन, जिस मोशन में उसी मोशन में बने रहना चाहता है। चौथा होता है इनर्शिया ऑफ रोटेशन, जिसे हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं। यानी अगर कोई चीज रोटेट कर रही है पर्टिकुलरली तो वो रोटेशन ही करते रहती है ना, तो वो चौथा इनर्शिया होगी तरीके से। ठीक, अब दूसरा लॉ देख लेते हैं, सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फटाफट देखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो ध्यान सुना जरा, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है। ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम is directly proportional to external force, राइट। यानी कि ऐसे लिख सकता हूं मैं, F इज इक्वल टू dp बाय dt। एंड व्हाट इज p, बेटा यहाँ पे मोमेंटम है ना। p क्या है, लीनियर मोमेंटम। है ना, लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर बॉडी चल रही है तो उसके पास दो चीजें हैं, एक तो उसका मास और दूसरी उसकी वेलोसिटी है। तो दोनों का प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, लीनियर मोमेंटम। ओके, तो डेल्टा dp बाय dt इक्वल टू फोर्स होता है। तो ये आपका वो है लॉ। अब dp क्या होगा सर, dp होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए लिख लेता हूँ। dp क्या होगा, p2 माइनस p1। और बेटा p क्या है, मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। एक ही बॉडी का मोमेंटम चेंज देख रहे हैं हम लोग, एक ही बॉडी का मोमेंटम चेंज देख रहे हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी माइनस मास इंटू वेलोसिटी, तो इसमें से क्या आ गया आपका, m कॉमन आ गया। ठीक, और dt क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1, दैट इज t। f एक्शनल देखो जरा, तो जाएगा m v माइनस u बाय t। तो f एक्शनल कितना हो गया हमारे पास, खैर इसका प्रूफ आता नहीं पेपर में, राइट, बट मैंने करा दिया।
बस आपको ये ध्यान रखना है, कहीं कहीं काम आएगा ये तो खैर काम आएगा ही, थोड़ा बहुत फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस पे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड लॉ वो हो गया मोशन, फटाफट लिख लीजिए फिर अगले पे चलते हैं। देखो अच्छा आगे देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ। हाँ क्या अच्छा यहाँ देखो, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन हैज अ रिएक्शन। तो मैं इसकी स्टेटमेंट वगैरह नहीं लिखेंगे, नॉर्मल सीधे करते हैं, एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन। देखो मान लो कि ये एक बॉडी थी, इसकी वेलोसिटी u1, ये एक वेलोसिटी है आपकी u2, ये दोनों चल रहे हैं बिफोर कोलिजन की बात है, मतलब कोलाइड आपके नहीं करे और चल रहे हैं आगे। अब ये टकराए, ये तो एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, ठीक। ये हो जाएगा आपका फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो बेसिकली एक्शन रिएक्शन वाली बात है। तो सेकेंड वाला फोर्स लग रहा है इस पे, लग रहा है ये इक्वल टू माइनस F12, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होंगे दोनों बट डायरेक्शन वाइज अलग होंगे। तो बेसिकली ये क्या करते हैं, एक तरीके से एक्शन रिएक्शन है, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना, सेम नेचर होते हैं, सेम नेचर होते हैं, फोर्स मतलब सेम नेचर का होगा, सेम नेचर ऑफ फोर्स। अब सेम नेचर का मतलब क्या है, और दूसरी बात इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तीसरी बात ऑपोजिट इन डायरेक्शन। है ना, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब सेम नेचर का मतलब क्या हुआ कि मान लो ये ब्लॉक है ऐसे, और ब्लॉक पे अगर आप देखो, ब्लॉक का मास m है, नॉर्मल एक्शन फ्लोर से लगेगा ऐसा, और फ्लोर पे लगेगा n सेम। तो देखो दोनों का एक्शन रिएक्शन मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, और नेचर भी सेम है, ये भी नॉर्मल एक्शन ये भी नॉर्मल एक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया न्यूटन का थर्ड लॉ। अब हम एक करेंगे एप्लीकेशंस। एग्जाम्पल देखो जरा, मैंने एक ब्लॉक को फ्लोर पे रखा है, तो इस ब्लॉक के पीडी में और इस फ्लोर में कांटेक्ट फोर्स हो रहा है, कांटेक्ट लग रहा है ना, तो ब्लॉक पे लगेगा नॉर्मल एक्शन, सेम नॉर्मल एक्शन नीचे की तरफ लगेगा, एक्शन रिएक्शन, देखो एक्शन रिएक्शन हो गया। दूसरा सेम नेचर क्यों है, क्योंकि कांटेक्ट फोर्स है, नेचर भी सेम हो गया, इक्वल है दोनों, बिल्कुल है, डायरेक्शनल हो गया। तो ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ की प्रॉपर्टीज हो गई एक तरीके से, राइट, ओके। अब हम एक एक करके इसकी एप्लीकेशन में चलते हैं, मतलब क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक लिखो, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो अच्छा नया टॉपिक देखो जरा, इसमें न्यूटन लॉज के बाद पहला है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए, हाँ फर्स्ट लॉ मतलब क्या हो गया आपका, ये फर्स्ट लॉ का मतलब हो गया एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए, 0। तो अब देखो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये ब्लॉक है,
ये 30 डिग्री, ये T2 इस तरह। इसका मास दे रखा है मान लो आपको 10 kg। ये तो आप देखिए जरा, इसका एफबीडी बनाया और पूछा है कि भाई इसका T1 T2 कितना होगा। ये T1 है, तो सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे भाई? देखो आपको ध्यान देना, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, दिस इज एन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0। तो 0 हो गया, तो इस बॉडी को ध्यान से देखो, mg लगेगा नीचे की तरफ, which will be 10 into 10 which is what 100 न्यूटन। इधर की तरफ लगेगा T2 और इधर की तरफ लगेगा T1। तो ये भी कितना हो गया? 30 डिग्री। कभी भी बॉडी के ऊपर सेंटर, बॉडी को सेंटर मानते हैं, बॉडी को ऑरिजिन मान के। अब देखो इसका कंपोनेंट देखो इस तरफ, T1 cos 30, T1 sin 30 और नीचे mg। देखो ध्यान से भाई, समेशन ऑफ एफ वाई क्या है? 0 वर्टिकल डायरेक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा T1 sin 30 माइनस mg इक्वल टू 0। तो T1 sin 30 हाफ होता है, mg 100 हो जाएगा। तो T1 कितना आ गया हमारे पास बेटा? 200 न्यूटन, राइट। अगला क्या होगा? समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। एक्स में देखो ये प्लस, ये राइट में, सुनो एक सेकंड, ये राइट में और ये लेफ्ट में है। तो ये इधर, ये वाला इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचना चाहता है। तो राइट वाला प्लस, लेफ्ट वाला नेगेटिव। तो T2 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? T1 cos 30। T1 क्या होगा? T1 हमारे को पहले से ही पता है 200 है, और cos 30 कितना होता है बेटा? तो T2 ओवरऑल कितना आ गया हमारे पास? और यूनिट न्यूटन। तो सिंपल मैंने क्या किया, ये बॉडी इक्विलिब्रियम में थी, आपने इसके कंपोनेंट तोड़े। किसके? इस रस्सी के, क्योंकि ये टेंशन एंगल पर है, ये टेंशन हमारा एंगल पे था। कितने एंगल पे? 30 पे। तो जिससे एंगल बनता है वो कॉस, जिससे नहीं बनता वो साइन। तो स्टीवन ने इससे बनाया एंगल, तो ये कॉस ये साइन, ठीक है। इधर mg इधर T2 था ही, इसका कोई कंपोनेंट नहीं टूटेगा कि ऑलरेडी ये x में है पूरी तरह, समझे क्या? तो ये वाला इससे बैलेंस और ये वाला इससे बैलेंस, इससे हमारा T1 T2 आ गया। डन। लिखो इसको जल्दी। देखिए अच्छा, इस ब्लॉक को गौर से देखिए। ये ब्लॉक दो रस्सी से टंगा हुआ है, और अगर ये 2 रस्सी से टंगा हुआ है बेटा, है ना, आप ध्यान देखो, ये ब्लॉक 2 रस्सी से टंगा हुआ है। इसको मान लो ऑरिजिन ब्लॉक को, मैं यहां बना दूं उसका डायग्राम, यहां ऐसे करके ये mg नीचे की तरफ, तो m इंटू जी इधर की तरफ जा रहा है हमारा, ये ऐसे कर लो, इसको T1 मान लो, इसको T2 मान लो। ये तो ये आपका 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री, ओके। इधर आएगा T1 cos, इधर आएगा ये। सिमिलरली इसका इस तरफ ऊपर की तरफ sin 60, है ना। T2 cos T2 sin। अब देखो जरा गौर से, यहां से क्या दिख रहा है आपको? यहां से दिख रहा है आपको सर कि सर समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 है, यानी ए वाई क्या है? 0। तो बेटा T1 sin
30 प्लस T2 साइन 60 इज इक्वल टू mg, है ना। T1 साइन 30 हाफ होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। mg देखो, mg 10 इंटू 10 200 हो गए, क्वेश्चन 1। सिमिलरली अब आप इसको देखो, समेशन ऑफ fx देखो ना, 0। बेटा लेफ्ट में, राइट में क्या है, T1 cos 30 माइनस T2 cos 60 इक्वल टू 0। तो T1 cos 30 कितना होता है ना, बेटा माइनस T1 सॉरी cos 60, तो 2 तो चला गया उधर, अरे हाफ कॉमन होके गया उधर, तो ये हो गया हमारे पास √3T1 माइनस T2 इक्वल टू व्हाट, 0। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां से सॉल्व के क्या करना है आपको, कुछ नहीं, देखो यहां से √3T1 इक्वल टू T2, इस T2 को उठा के यहाँ रख दो, है ना, पुटिंग दिस वैल्यू हेयर, तो T1/2 प्लस √3T1 इंटू 3, ऐसे ऐसे होगा ना, बोलो। अच्छा मैंने यहाँ रख दिया उठा के, यहाँ पे एक ही बात है। तो √3 कितना हो गया, तो 3/2 और 3/2, 2 वहां चला गया, तो 4T1 इस 200, तो 200/4 50, या 50 न्यूटन। अब T1 आ गया तो उठा के किसी में भी डाल दो, आपका T2 आ जाएगा, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में बहुत आसान है ये वाला, यहाँ 2 रस्सी है, T1 और T2, है ना। तो अब जब M1 पे देखेंगे, ध्यान सुनना, M1 पे क्या क्या लग रहा है, इस वाले पे नीचे क्या लग रहा है बताओगे, mg, और ऊपर क्या लग रहा है, T1, क्या लग रहा है, अरे T1 तो लग रहा है ना। अब बेटा T2 इस पे नीचे लगेगा, राइट, तो यहां से क्या हो जाएगा ये सर, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस mg, इक्वेशन 1। और दूसरे वाले ब्लॉक को देखो, इस पे क्या लग रहा है, 3mg इज इक्वल टू, बोलो सिर्फ T2, तो T2 इक्वल टू कितना हो गया भाई, 3mg। अब इसको उठा के यहाँ रख दो, पुटिंग, या सीधे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 गाइस, 2 को यहाँ रखो, T1 3mg प्लस mg 4mg, व्हाट इज 4 तो 4 ही है, मास कितना है 10, तो कितना हो गया 400 न्यूटन आंसर, हाँ। और T2 तो ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ से m की वैल्यू डालो, T की डालो, तो 300 है। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं आपके ये वाले, राइट, समझ आई बात, बोलो ओके। तो पहला आपका आज के डन है, पहला एप्लीकेशन हो गया है। कल नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन दोनों करेंगे, ठीक है। एफबीडी रिवाइज करके आइएगा, और आगे वाला ये डन फॉर टुडे गाइस, बाय।